हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस ईसीडी चैनल। आज इस चैनल पर जो हम लेकर आए हैं वो कोशिका का आपका तीसरा भाग है। जो हम दो कोशिका का दो पार्ट पढ़ा चुके हैं, उसमें पहले पार्ट में आपका कोशिका का कुछ हेडिंग ए दो चार छः हेडिंग हमने उसको डिटेल बताया है फिगर की सहायता से, पर इतना अच्छा फिगर नहीं था। उसके बाद आधा उसमें है पहले पार्ट में और आधा आपका दूसरे पार्ट में है, डिटेल है इन सभी अंगों का, इन सभी भागों का कार्य क्या है, क्यों ज़रूरत है कोशिका में, ये सारी चीज़ें वीडियो हम पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में डाल चुके हैं। वो आपको यहाँ पर आई बटन पर देखिए मिल जाए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगी। इस चैनल पर विजिट करिए। तो ये तीसरा भाग जो है आज इसे आप ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, कोशिका समझ जाएंगे कोशिका क्या चीज़ होती है। कोशिका वैसे तो आप समझते होंगे, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी छोटी इकाई होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी छोटी इकाई होती है और हमारा शरीर जो कोश बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना, बहुत सारी मतलब बहुत लाखों करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब कोशिका आप समझते नहीं कि कोशिका क्या है। कोशिका पे जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक। अब इस हाथ में जो भी स्किन है, मांसपेशियां हैं, यहाँ स्किन के यहाँ मांसपेशी जो है, यहीं पर एक कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं से इस जैसे मांसपेशियां हैं ना, जैसे कोशिकाएं हैं, ब्लड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाओं से मिल 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 करके बना हुआ है। यानी एक कोशिका फिर एक कोशिका, जैसे एक कोशिका हो गई, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ऐसे 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 छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यही है कोशिका। सभी पूरे शरीर में कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो अब इन कोशिका में, इस कोशिका में एक कोशिका को पकड़ेंगे तो प्रत्येक कोशिका में इतने अंग होंगे, प्रत्येक कोशिका में इतने अंग आपके होने हैं, और जिसका हम एक एक डिटेल अभी बता देंगे, बहुत जल्दी इस फिगर की सहायता से बताएंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे कोशिका में, कोशिका की जो ये कोशिका का फिगर, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार को छोड़ दीजिए। ये सबसे बाहरी दीवार है, इसके अंदर की दीवार को पकड़िए। इसके अंदर की दीवार को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर की ये जो दो दो लकीर दिखाई दे रही है, दो वाल है, दोनों मतलब दो दीवार है, तो इस अंदर की दीवार को सेल वाल, सेल वाल बोला जाता है। वो अंदर की दीवार को सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर की दीवार को सेल वाल बोला जाता है। बाहर की दीवार को सेल वाल। सेल मेम्ब्रेन आपका होता है केवल जंतु कोशिका में, जिसमें आपको ये सारी अंगों को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, जैसे कि हम कोई सामान ले लिए हैं तो उसको, अगर हम कम सामान लिए हैं तो उसको रखने के लिए एक पन्नी ले लेते हैं, एक पन्नी एक ले लेते हैं तो उसमें रख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो वस्तु अलग नहीं, उसमें फट करके नहीं जाती है। लेकिन अगर अधिक वस्तु ले लें और उस पन्नी में रखेंगे तो क्या होगा, फट जाएगी। तो उसके लिए एक और पन्नी ले लेंगे। तो उसी तरह से एक पन्नी लिए, दूसरी पन्नी ली, दूसरी पन्नी लेने के लिए जो दूसरी परत चढ़ाए हुए हैं वही है सेलवाल। सेलवाल हमारे संपादक कोशिकाओं में मिलेगा, जिसमें कि हमारे पास तो कपड़े हैं, तो इस कोशिका को थामने के लिए हमारे पास कपड़े मिल जाएंगे, तो ये दीवार का काम कर देंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर और सेल वाल सबसे बाहर। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, इसमें देखते हैं तो आपका जीव द्रव्य भरा हुआ है। और जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का मतलब का प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में इसमें जीव द्रव्य भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए पूरा बिंदी बिंदी करके इसे दिखाई दे रहा होगा, मतलब पूरा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, वो जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य के जो है मिलकर कैसे बना होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म होता है, यानी जीव द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य यही है। कोशिका द्रव्य केंद्रक जो होता है, केंद्रक, ये बड़ा सा केंद्रक है, केंद्रक दिखाई दे रहा है। इसमें आपका ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है आपका ये बड़ा वाला, और इसके बाद न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है आपका, न्यूक्लियोलस का आपका यहाँ पर है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, और इस केंद्रक और केंद्रिका और ये साइटोप्लाज्म जो इसे भरा हुआ है, पूरे तीनों मिला करके आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। अब केंद्रक के अंदर, केंद्रक जो होता है इसे ही इस कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। यानी कि कोशिका में जो भी कार्य होते हैं, सारे अंग जो कार्य करते हैं वो ब्रेन के आदेश पर काम करते हैं, केंद्रक के आदेश पर। केंद्रक आपका दिमाग है, यानी पूरे कोशिका को कार्य करने का नियंत्रण जो है आपका केंद्रक ले रखता है।
तो इसके बाद केंद्रक हो गया आपका। केंद्रक के बाद आइए राइबोसोम। राइबोसोम आपका क्या कार्य करेगा? राइबोसोम आपका प्रोटीन बनाने का काम करेगा, यानी कि आपके शरीर में जो भी प्रोटीन बनाने की जो कोशिका में जो प्रोटीन बनाएगी वो राइबोसोम बनाएगी। राइबोसोम आपका प्रोटीन बना लेगी। तो दूसरे को उसको देने के लिए, प्रोटीन या सारी चीज़ों को देने के लिए आपका यहाँ पर एक है गोल्जी बॉडी। ये है गोल्जी बॉडी, है आपका गोल्जी का जिसको कहते हैं यहाँ गोल्जी बॉडी। गोल्जी का ये आपका सारी चीज़ों का परिवहन करता है, सभी चीज़ वस्तुओं का, सभी पदार्थों का, उसमें जो भी चीज़ होती है उसको हर एक जगह पहुँचाने का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। वो आपको ले जाकर सभी को देता है, ये गोल्जी बॉडी का कार्य होता है। उसके बाद आप देख लेते हैं राइबोसोम प्रोटीन बना लिया, गोल्जी का है आपका सामान का परिवहन किया सारी वस्तुओं का। उसके बाद आपका अंतःप्रवेश जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका स्मूथ रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER के नाम से दिए हैं, शॉर्टकट में है। स्मूथ वाला आपका एकदम चिकना रहता है, इधर है, और रफ वाले में आपका देखिए बिंदी बिंदी करके है, उसमें खुरदरा रहता है। कारण है कि स्मूथ वाले में आपका वसा बनाता है इसलिए चिकना रहता है, और रफ़ वाले में आपका राइबोसोम्स रहता है, उसके रहने के कारण वो रफ़ रहता है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता रहता है इसलिए खुरदरा रहता है और रफ़ रहता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनता है। तो उसमें क्या होगा, कहेंगे का प्रोटीन बनाता है एंडोप्लाज्मिक रफ़ वाला रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन बनाता है, तो नहीं उसमें कि रह वो बनाता तो है पर उसमें जो राइबोसोम होता है वो बनाता है। इसमें राइबोसोम छोटे छोटे लगे रहते हैं, ठीक। तो इसके बाद ये देखिए राइबोसोम छोटे छोटे, यहाँ पर छोटे 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 यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे ऐसे हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स यही हैं यहाँ। इसके बाद आपका रसधानी वैकुल्स। रसधानी जो है ये वैकुल्स है, ये आपका सभी चीज़ का स्टोरेज करता है, पानी और इन चीज़ों का आपका इसमें स्टोरेज होता है। रसधानी वैकुल्स आपका लाइसोसोम्स देखना है। लाइसोसोम्स आपका यहाँ पर इसमें ये देखिए काले काले थोड़े रंग का है, काले काले। लाइसोसोम्स क्या करता है, इसमें आपका एंजाइम्स होता है, कोई भी इसमें का अंग अगर कार्य नहीं करता है तो उसको गलाकर मारने की क्षमता रखता है, और अगर वो अंग कार्य बराबर नहीं करता है तो उसको गलाकर मार देता है। इसी तरह अगर इसमें कि कई अंग या सारे अंग काम करना बंद कर दें तो लाइसोसोम खुद ही अपने आप मर जाएगा, वो अपने आप एंजाइम पूरा फट जाएगा, फट जाने के बाद अपने आप भी मरेगा और सबको मार देगा। तो इस तरह से लाइसोसोम क्या कार्य करता है कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली बोला जाता है इसको, और ये सभी को मारने की क्षमता रखता है। और लाइसोसोम इसके केंद्र के आदेश पर सभी काम करते रहते हैं। अगर केंद्र के आदेश पर काम नहीं करते हैं तो लाइसोसोम एक बार ट्राई करता है कि आप आदेश दे, काम करें, ना करें तो फिर मैं ख़त्म कर दूंगा। इसलिए सभी अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं और खुद केंद्रक, तो लाइसोसोम खुद फट जाता है और उस कोशिका ही मर जाती है। कोशिका जब मर जाती है तो इधर देखिए, इधर एक कोशिका है और इधर कोशिका मर गई, तो ये बगल वाली कोशिका, इसको थोड़ा सा एंजाइम अपना थोड़ा सा एंजाइम इसको देंगे तो कोशिका फिर से वहाँ पर कोशिका विभाजन हो जाएगा। कोशिका विभाजन आपका होता है यहाँ पर देखिए, एक होता है सेंट्रोसोम, आपका कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन आपका सेंट्रोसोम, आपका कोशिका विभाजन, उसके द्वारा कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका तीन कोशिका, इसी तरह कोशिकाओं का विभाजन बन जाए। एक कोशिका खत्म हो गई, वहाँ पर फिर कोशिकाएं हो जाएं, फिर कोशिकाएं, वही विभाजन के द्वारा होता है। पर ये कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है, मस्तिष्क में होता है लेकिन वो ना के बराबर है, कोशिका नहीं, उसमें विभाजन समझ लीजिए नहीं होता है। शरीर में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, मस्तिष्क में। बाकी बहुत तेज कहाँ विभाजन होता है, लीवर में, ये चीज़ ध्यान। और इसके बाद ये अंतःप्रवेश जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होकर लाइसोसोम्स होकर गोल्जी का आपका परिवहन करता है। राजधानी वैकुल सबका स्टोरेज करता है, सभी चीज़ों को रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा पावर हाउस इसे बोला जाता है, इसे पावर शक्तिगृह बोला जाता है, इसको पावर हाउस। तो जितने भी कार्य करने की क्षमता जो शक्ति मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा मिलती है, इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP का निर्माण और इसमें आपका
ऊर्जा बनाया जाता है, तो ऊर्जा इसी में बनता है। और जो हम कार्य करने की क्षमता हमें हमारे कोशिकाओं द्वारा मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ये प्रोटीन इधर आपका राइबोसोम्स और इधर लाइसोसोम्स आदेश देता है, केंद्रक आदेश देता है। लाइसोसोम आपका सतर्क रहता है। सारी चीज़ें कार्य करने के बाद, एक दूसरे का कार्य करने के बाद आपका तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, इतनी चीज़ें 12 हेडिंग कवर किए हैं पूरे फिगर में। तो समझ लीजिए केंद्रक आपका दिमाग हो गया, राइबोसोम्स आपका प्रोटीन बनाने का कार्य किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट सभी बनाते हैं, 2 प्रकार के हैं इसमें। उसके बाद इसमें आपका केंद्रक आपका दिमाग आदेश सारी चीज़ें, लाइसोसोम सभी को मारने की क्षमता रखता है, अंतः पाचक एंजाइम्स होता है इसमें। और उसके बाद आपका ये गल्जी बॉडी आपका परिवहन का कार्य करता है, यहाँ पर है। उसके बाद सेंट्रोसोम्स आपका यहाँ पर है जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। उसके बाद वैक्यूल्स आपका स्टोरेज सभी चीज़ों को संग्रहण करने की क्षमता रखता है, किसी को रखता है। क्लोरोप्लास्ट आपका इसमें नहीं, क्लोरोप्लास्ट आपका हरित लवक होता है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, रंग हरा करने के लिए वो प्रकाश को संश्लेषण की क्रिया में कार्य करता है। प्रोटोप्लाज्म समझ लीजिए कोशिका द्रव्य को, इसमें जो गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ है वो कोशिका द्रव्य है जिसको प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बोलते हैं। ये सारी चीज़ें में, और इस सभी चीज़ को एक जो पैकेट हुआ है वो सेल मेम्ब्रेन में, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल, ये चीज़ें हैं इसमें कोशिका संरचना में। पूरा फिगर आप समझ लीजिए, इसको जूम करके दिखा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। और इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए इतना ही बताएंगे। इस कोशिका में आगे चल के हम देखिए विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेते हैं, और उसके बाद अंग्रेजी का आप टेंस पढ़ा रहे हैं, आप जाकर देख लीजिए। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा आपको, टोटली मोबाइल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी संबंधी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी जो भी एक स्टूडेंट को ज़रूरी होता है। तो उसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल पर बने, और हमारे अभी आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका सहायता करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं। आप इसको ढंग से देख लीजिएगा, कोई कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में सुधार करना उसको कमेंट कर दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे, तब तक संतोष कुमार को दीजिए टेक्नो प्लस दीजिए मन। जय हिंद, जय माता।